नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी TRE 2 में भी पेपर लीक था, ऐसी खबर दैनिक भास्कर के द्वारा दी गई और छात्रों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। सभी छात्र जो हैं इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। कोचिंग संचालकों की भूमिका आ रही है और आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री जो हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो शिक्षकों का होना है उससे संबंधित पीसी करने आए और जब प्रश्न किया गया TRE 2 में गड़बड़ी को लेकर तो गोल गोल जवाब देकर निकल गए। वही जवाब जो दिया जाता है कि एजेंसी भेजेगी, कोई भी दोषी होगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री महोदय। अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला बार भी शिक्षक बहाली में पेपर लीक हुआ था। TRE 2 में लीक हुआ था सर। अब देखिए जो एजेंसी इसको कर रही है तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर कोई जो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर EOU का सर जो चार्जशीट दायर हुआ है, समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि TRE 2 में भी पेपर लीक हुआ है सर। देखिए, जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करती है। मंत्री महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है। तो आपने सुना कि जो मंत्री हैं सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री हैं, जब उनसे TRE 2 को लेकर प्रश्न किया गया उनका गोल गोल जवाब था। हमने प्रश्न उठाया कि EOU ने अपने चार्जशीट में ये कहा है, ऐसा समाचार पत्र में दिया गया है कि TRE 2 का भी प्रश्न पत्र लीक था, लेकिन मंत्री जी के द्वारा कोई भी जांच का आश्वासन नहीं दिया गया, स्वतः संज्ञान लेने की बातें नहीं कही गई। जबकि आपको बता दें कि इतना बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी भर्ती योजना है ये शिक्षक का। TRE 2 में खुद से वो नियुक्ति पत्र दिए हुए हैं जो भी चयनित छात्र थे। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब EOU जो कि सरकार की ही जांच एजेंसी है, सारे महत्वपूर्ण जांच इसी डिपार्टमेंट को दिया जाता है और ये जब कोर्ट में चार्जशीट देती है तो शिक्षा विभाग आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? उनके भर्ती प्रक्रिया में जो है गड़बड़ी की गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जांच करना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कहां से हुई और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, कौन कोचिंग माफिया जो है इस पूरे मामले में संलिप्त है और कैसे सबसे बड़े एक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सेंधमारी हो जा रही है, जबकि TRE 3 में भी पेपर लीक हुआ है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी गोल गोल घुमा के निकल गए। कुछ भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, वही रटा रटाया जवाब, हमारे पास आएगा तो हम करेंगे। मंत्रालय फिर क्यों संभाल रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आप इतनी बड़ी संख्या में भर्ती कर रहे हैं और भर्ती में जब गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो आपका काम है और आपकी सरकार का ये वादा भी है कि न्याय के साथ विकास। तो न्याय तो नहीं मिल रहा, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो बाहर रह गए, बेरोजगार रह गए, तो उन्हें न्याय देने के लिए प्रयास जरूर होना चाहिए। और जवाब जो है मुझे पसंद नहीं आया शिक्षा मंत्री जी का और ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले पर कुछ नहीं करने जा रही। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।